आज के दौर में पोर्टफोलियो के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने भी ज़्यादा क्रिएटिव हो, कितनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी रिज्यूमे है। जब तक आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी तो कोई भी आपको हायर नहीं करेगा, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये प्रॉपर टेम्पलेट जो कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कहाँ से रिसर्च करनी है, कहाँ से अपने आइडियाज़ गैदर करने हैं। अगर आपके पास बेस्ट वर्क है तो आप अपनी बिहांस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इन केस बेस्ट वर्क नहीं है देन आप क्या करेंगे। इन दैट सिनेरियो मैं फिग्मा के ऊपर आपके लिए एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन करूंगा जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप वहां पर अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं एंड देन अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं टू विन दी जॉब। अगर आपको ये डिज़ाइन फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको ये होल वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो में कहीं पर भी सेंटर में आपको ये बताऊँगा कि आप कहाँ से इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। सो होल वीडियो देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप गैदर करोगे अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो और अच्छी जॉब विन करना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और ये है हमारी यूआई यूएक्स डिजाइन कोर्स की वीडियो नंबर 9। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारी होल प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने बारे में बताएंगे, हमारे वर्क के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर जो कि हमें हेल्प आउट कर सकेगी, हम अपने उस वर्क को बिहांस पोर्टफोलियो पे अपलोड कर सकें और वहाँ से जो है हम लोग अपनी जॉब विन कर सकें। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर तो हम लोग एक नैव बार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हीरो बैनर बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अबाउट, यानी कि हम लोग अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। हम लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, हम लोगों ने कितने जो है अभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हमारे अपने बारे में हम लोग बताएंगे। इसके बाद लोगो डिज़ाइन हम लोग सेक्शन बनाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने जितनी कंपनीज़ के साथ वर्किंग की है उसके लोगोज़ यहाँ पर शो करेंगे। उसके नीचे हम लोग वर्क प्रोसेस बताएंगे कि हमारा जो वर्क प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे CTA यानी कि कॉल टू एक्शन बटन लगाएंगे कि अगर किसी को हमसे कोई वर्किंग करवानी है तो वो हमें क्या करे, कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो उसके बाद जो है हम लोग एक प्रॉपर केस स्टडीज़ का जो है सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, UI UX या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसके जो है नीचे अलग से सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्लाइंट फीडबैक मीन्स के जो हमें रिव्यूज़ मिलते हैं क्लाइंट की तरफ से वो सेक्शन बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग नीचे CTA एंड फुटर बनाएंगे, मीन्स के अगर किसी को कोई वर्किंग रिक्वायर्ड है हमारी तरफ से तो वो हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकता है और एंड पे जो है हमारे सारे सोशल मीडिया के आइकन्स आ जाएंगे। सो अभी आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले नंबर पे तो हम लोगों ने क्या करना है, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर ये सारे के सारे जो है सेक्शन हम लोगों ने कवर करने हैं। तो सीधा चलते हैं अभी स्क्रीन पे। सभी सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग F प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग एक फ्रेम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर इसका नेम जो है वो लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर पे लेआउट ग्रिड पे आकर यहाँ पर जो है इसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेना है। मैं इसको काउंट जो है वो 12 करता हूँ और यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है मैं वो 5 कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर टाइप में मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसके दरमियान जो सेंटर है इसको मैं 88 कर देता हूँ और जो दरमियान में जो इसका गटर है, जो इसके दरमियान गैप्स है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, लाइंस के दरमियान, वो मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो है हमारा 12 कॉलम ग्रिड लग गया है, ठीक है। अगर आपको ग्रिड के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं जो है इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँगा। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले नंबर पर तो नेविगेशन बार बनाऊँगा, ठीक है, जिसका आप नेव बार कहते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ से फ्रेम लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्रेम ड्रा कर लिया और यहाँ पर इसको जो विड्थ है वो मैं 1920 रख दूँगा और यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो मैं 156 रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं डिज़ाइन में यहाँ पर लाइन में जाके इसको टॉप के ऊपर जो है वो फिक्स कर दूँगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले नंबर पे तो मुझे यहाँ पर इसका मेन्यू बनाना है। मेन्यू के लिए मैं T प्रेस करूँगा, ठीक है। T प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा होम और यहाँ पर जो इसका फॉन्ट है वो मैं यहाँ पर सिंपली गिलरॉय लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको मैं मीडियम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो मैं 16 कर देता हूँ, देख सकते हैं छोटा साइज़ हो गया इसका। और यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरह फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसका जो कलर कोड है वो मैं 12, 13 एंड 14 रख देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं इसको कैपिटल नहीं रखना, मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट कैपिटल और बाकी को स्मॉल रखना चाह रहा हूँ। सो आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी अनदर कॉपी बनाऊँगा। उसके लिए मैं Alt Shift प्रेस करके इसकी कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा अबाउट
और यहाँ पर इन दोनों को पकड़ के अब मैं सिंपली लेआउट लगा दूँगा, ठीक है। ऑटो लेआउट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मैं बार-बार जो है अगर मेन्यूज़ मैंने लिखने हैं तो मैं उसके लिए जो है मुझे स्पेसिफ़िकली इसके दरमियान स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होगी। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V। मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो स्नैच कर देगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ सर्विसेज़, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट और इनके दरमियान जो कलर है, ठीक है, वो मैं कुछ और कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ, सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यही मैंने सारा कलर कोड जो है बाकी सब पे भी इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ। सो ये जो फर्स्ट पे है इसको ऑब्वियसली मैंने हाईलाइट करना है, इसके लिए मैंने इसको जो है वो यहाँ से सेमी बोल्ड की बजाय मैं इसको सिंपली बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि आप होम पेज पे हैं। सो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर जो सेंटर में है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा लोगो आ जाए, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान जो स्पेस है सबसे पहले नंबर पर, तो वो मैं देख लूँगा कि वो कितनी है, ठीक है। मैं उसको कर दूँगा यहाँ से 30 की बजाय 24 और यहाँ पर जो सेंटर है इधर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा छोटा सा एक लोगो आ जाए विद प्रॉपर माय नेम। इसके लिए मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अली द डिज़ाइनर, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ रेगुलेट और इसको मैं बोल्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इट्स लुक गुड। सो मैं इसको क्या कर दूँगा थोड़ा सा टॉप पे करके और इसके नीचे जो है मैं लिख दूँगा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है, जो हम लोग एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कैपिटल कर दूँगा, ठीक है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर बल्कि लिख देते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर। सो ये जो है हमारी डेजिग्नेशन है, इसको मैं जो है सिंपली गिलरॉय लगा देता हूँ, ठीक है। अगेन वही जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसमें सिर्फ 2 फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम लोग इसके अंदर फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से जो है काफ़ी कम कर दूँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसका साइज़ रख देता हूँ 14 और यहाँ पर इसको मैं कलर कोड जो है उसका मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसका कलर कोड जो है वो रख देता हूँ 5E6971, ठीक है। आप कलर कोड कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा कि ये हमारा अब लोगो रेडी हो गया। मैं सिंपली इसको शिफ्ट ए प्रेस करके इनके दरमियान ऑटो लेआउट लगा दूँगा, ठीक है। सो ऑटो लेआउट लगाने के बाद मैं इनके जो दरमियान स्पेस है वो यहाँ पर सिंपली 5 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ और सबसे पहले नंबर पे तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लोगो ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो नीचे है जो हम लोगों ने मेन्यूज़ बनाए थे उसका भी जो है नेम वो हम लोग लिख देते हैं मेन्यू, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो क्लियर रहे कि हमें क्या चीज़ करनी है। और यहाँ पर जो है फ्रेम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नैव बार। सो ये सारी चीज़ें रीनेमिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है हमारे लोगों को सेंटर लाइन कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया आइकन लगा देंगे। सोशल मीडिया आइकन के लिए सिंपली हम लोग प्लगइन्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कॉनिफाई। ऑब्वियसली ये प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं है इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारे आइकन्स पड़े हुए हैं तो मैं सिंपली उन्हीं को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा सोशल मीडिया के सारे आइकन्स आ गए हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर ये जो मेरा नैव बार वाला जो है हमारा फ्रेम, इसको जो मैं हाइट देता हूँ वो मैं यहाँ पर इसकी चेंज करके वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1124, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। सो यहाँ पर जो इसका सिंपली जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पर जो है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका कलर कोड वो है F0 F1 F3, ठीक है। आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सो ये जो है हमारा इसका बैकग्राउंड प्रॉपर रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारा मेन ऊपर नेविगेशन बार है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हीरोज सेक्शन बनाएंगे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। मैं फॉर नाउ ये लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर देता हूँ ताकि जो है ये प्रॉपर अलाइन हो जाए और इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। और इसके अलावा ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो टॉप से इसकी कितनी जो है वो पैडिंग है, मैं यहाँ पर सिंपली इसको 100 कर देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 1 2 3, ओके, परफेक्ट। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो है आपका 72 और मीडियम है और यहाँ पर कलर कोड वही है जो हम लोगों ने यूज़ किया था पहले भी, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्राइमरी कलर, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पर बैकस्लैश और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक।
सो अगर हम लोगों को सिंपली यूज़ करना हो तो सिंपली हम लोग प्राइमरी कलर में आए और यहाँ पर हम लोग ये ब्लैक यूज़ कर लें। सो अब हमारा ये टेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे एक सर्कल आए, ठीक है, जो हमें स्क्रॉल डाउन करवाए, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रॉल डाउन, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर जो है बहुत कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको 18 कर दूँ, सो आई थिंक सो दैट कुड वर्क। सो स्क्रॉल डाउन लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे एक एरो आ जाए, ठीक है। आप वो सिंपली यहाँ पर जाकर प्लगइन्स में जाकर वो यहाँ पर लगा सकते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको यहाँ पर कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन के नीचे जो है वो एरो लगाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, शिफ्ट A प्रेस करूँगा ताकि इनके दरमियान ऑटो लेआउट लग जाए। और इसको यहाँ से सबसे पहले नंबर पे तो सेंटर लाइन कर दूंगा और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो मैं यहाँ पर 200 बाय 200 कर देता हूँ ताकि इसके दरमियान जो है वो इक्वली जो है स्पेस रहे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसका जो फिल कलर है वो मैं वाइट ही रहने देता हूँ और इसके अलावा जो कॉर्नर्स हैं मैं उसको प्रॉपर राउंडेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक सर्कल बन गया है। इसको मैं दरमियान में सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है, ये काफ़ी ज़्यादा है बट इतनी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मैं इसको 50 कर देता हूँ, आई थिंक 50 कुड वर्क। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ यहाँ पर, ठीक है। सो 50 इज़ परफेक्ट। सो ये अब हमारा जो है हीरो बैनर रेडी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना अबाउट अस सेक्शन बनाएंगे। अभी सबसे पहले नंबर पे तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। जूम इन के लिए आप कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी लिखने के बाद यहाँ पर जो है मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट नीचे करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं सिंपली अभी फ़िलहाल लोरम इप्सम लगा देता हूँ, ठीक है। लोरम इप्सम के लिए आप सिंपली प्लगइन पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो है मेरे पास लोरम इप्सम आ गया है। मैं इसको यहाँ पर उठाकर सबसे पहले नंबर पे तो लेफ़्ट लाइन कर दूंगा और इसका जो कलर कोड है वो मैं एग्जैक्ट वही रख दूंगा जो हमारा प्राइमरी कलर कोड है। और इसको रेगुलर करने के बाद इसके दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये हमारा प्रॉपर टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो है वो डमी टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। और ये जो है मेरा बायोग्राफी और यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ से बोल्ड और यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ 24, ठीक है, परफेक्ट। बिकॉज़ ये हमारी हेडिंग है और ये जो नीचे है हमारा वैसे ही पैराग्राफ है, ठीक है। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसका जो है मैं सबसे पहले नंबर पे तो पैराग्राफ फॉन्ट चेंज करता हूँ और साथ में मैं इसका साइज़ जो है वो भी मैं 16 कर देता हूँ, बट इसको मैं थोड़ा सा मीडियम रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से इसका चेंज करके, ठीक है, यहाँ से इसको डी अटैच करके यहाँ पर इसका चेंज करके ये वाला कलर कोड लगा देता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे मुझे अगेन जो है यही चीज़ रिक्वायर्ड है। मैं सिंपली यहाँ पर इसको शिफ्ट आल्ट प्रेस करके इसकी मैं डुप्लीकेशन ले लूँगा और यहाँ पर इसका मैं लिख दूँगा माय सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है नीचे मैं डॉट लगा के, ठीक है, आगे मैं लिख दूँगा यूज़र जर्नी या फिर यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरी जो सर्विसेज हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, सो मुझे यहाँ पर डॉट लगाने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ये जो बुलेट है ये मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा हो गया यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो अनदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है, UI डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है। सो हम लोग जो थर्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़ेबिलिटी। सो ये 3 सर्विसेज जो हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके, ठीक है, और इसका अपने जो फ्रेम है इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं अगेन इसको जो कॉपी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 2 को ही मैं पकड़ लेता हूँ और यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ अगेन, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ माय लोकेशन, ठीक है। मैं अभी अपनी लोकेशन भी ऐड कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो मुझे मेरी सर्विसेज को देख के और उसके बाद जो है मेरी लोकेशन को देख के कि मैं कहाँ पर बेस करता हूँ, दैन मुझे जो है वो हायर करे। सो यहाँ पर जो है मैं इसको सिंपली शिफ्ट A प्रेस करके यहाँ पर इसके दरमियान ऑटो लेआउट लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो है मैं इन सबको यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है। और ये जो सर्विस और इसके दरमियान जो गैप है उसको मैं अनदर रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो मैं रखता हूँ 16, ठीक है। अब ये जो 16 है ये हमारा इसके दरमियान भी जो है वो गैप होगा,
ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। और इसके दरमियान भी जो है वो 16 ही हमारा गैप होना चाहिए। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ़्ट लाइन करके इनको मैं इक्वली स्पेसिंग दे दूँगा, ठीक है। और इनको मैं प्रॉपर जो है वो एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पर हमारी ग्रिड लाइन के साथ। सो अब ये जो है हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास यहाँ पर बायोग्राफी हो गया, ये सर्विसेज हो गया, ये माई लोकेशन हो गया। सबसे पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करता हूँ, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इस नेम को पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही ये जो है माई सर्विसेज वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, रैदर दैन के मैं लिखूँ, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही माई लोकेशन वाला जो है उसको भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को पकड़ते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करते हैं। अगेन जो है मैंने यहाँ पर इसको ऑटो लेआउट लगा दिया। अब इसके दरमियान जो स्पेसिंग है मैं वो 48 रख देता हूँ, बट इसके दरमियान जो अनदर स्पेसिंग है टॉप और बॉटम से, वो मैं 56 रखता हूँ, ठीक है। इसको रखने के पीछे क्या मकसद है वो आपको अभी थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर इसको थोड़ा सा टॉप पे कर देता हूँ, ताकि हमारी ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी इसके हीरो बैनर के साथ ये मिक्स हो जाए। सो इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी को ही उठाऊँगा, ठीक है, शिफ्ट आल्ट प्रेस करके। सो यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, मैं 19 प्लस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि मैंने 19 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और इसको मैं मीडियम रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से इंक्रीज़ करके 48 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो नीचे है मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ, सो हियर यू कैन सी दैट। और यहाँ पर इसको मैं राइट अलाइन जो है वो कर दूँगा। ऐसे ही जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसको भी मैं यहाँ से राइट अलाइन कर दूँगा, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर जो है मैं कुछ आइकन्स यूज़ करूँगा इसलिए। सो यहाँ पर जो है मैं नीचे जो मैंने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 प्लस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो मैंने कंप्लीट किए हैं। लेकिन इसका भी जो साइज़ है वो मीडियम करके इसको भी मैं एग्जैक्ट यही साइज़ रख दूँगा जो मैंने यहाँ पर 48 रखा था। और ऐसे ही जो है नीचे मैं इस टेक्स्ट की बजाय यहाँ पर लिख दूँगा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर इनको मैं डिलीट कर दूँगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये वाले रिक्वायर्ड नहीं है। और इसको भी मैं यहाँ से राइट अलाइन कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से भी इसको राइट अलाइन कर दूँगा। सो यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लोगों ने क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं हमारी वर्किंग से, सो यहाँ पर मैं वो लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल 400 प्लस जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे जब हम लोगों ने वर्किंग की है। नीचे जो है लिख देता हूँ हैप्पी क्लाइंट्स। और यहाँ पर जो है इसका जो साइज़ है वो अगेन बिल्कुल वही रख देता हूँ 48। और यहाँ पर जो है इसको मैं मीडियम कर देता हूँ। और इसको जो है मैं सिंपली पकड़ के यहाँ से इसको ऐसे ही हैप्पी क्लाइंट्स जो हैं इनको राइट अलाइन कर देता हूँ। सो इसके अलावा जो है मैं चाह रहा हूँ कि नीचे एक और अनदर ऑप्शन आए, उसके लिए जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ही कॉपी करता हूँ और उसको ही पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे। और इसको जो है मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 प्लस। जब हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है तो उधर से हम लोगों ने कुछ अवार्ड्स विन किए हैं। एक्चुअली आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं इसको ऐसा कुछ लिख रहा हूँ ताकि जो है मैं यहाँ पर इसमें कुछ और वैल्यू ऐड कर सकूँ। सो सिंपली जो है मैं यहाँ पर जो है आइकन वो पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये आइकन जो है मेरे बाहर आ गया। तो सिंपली मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है। शिफ्ट ए मीन्स यहाँ पर इसके दरमियान जो है वो ऑटो लेआउट लग गई है। अब मैं इसको बाहर वाली ऑटो लेआउट को पकड़ूंगा और इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो हियर यू कैन सी दैट हमारा जो आइकन है वो प्रॉपर ऊपर फिक्स हो गया है। ऐसे ही जो है मैं दूसरा जो है आइकन यहाँ पर वो भी पेस्ट कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारे के सारे आइकन फिट कर लिए हैं, बट इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 12 यहाँ से कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने इस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करूँगा और इसको फिक्स कर दूँगा, ठीक है, 240 पे, ठीक है, ताकि मेरी ये जो विड्थ है ये बहुत कम हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जो है मैं बाकियों को भी फिक्स कर दूँगा। सो यहाँ पर जो है इन सब के दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैंने ओके कर दिया है, बट यहाँ पर जो है इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग इनके मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ 12 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे इस नंबर्स के और यहाँ पर जो मेरे नीचे टेक्स्ट आ रहा है इनके दरमियान स्पेसिंग, ठीक है, मैं इसको भी 12 कर देता हूँ। ऐसे ही जो है मैं नीचे इसको भी 12 कर देता हूँ, ठीक है। सो हियर इट इज़। सो परफेक्ट। मैं अब क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पर जो है अपनी इस ग्रिड के साथ जो है इसको फिक्स कर दूँगा। बाद में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ पर जो मेरी पिक्चर आ जाए
और ये जो मेरी पिक्चर हो, ये यहाँ से नीचे से जो है ना, मैं यहाँ पर रूलर लेता हूँ और यहाँ से जो है मेरा वो सर्कल स्टार्ट हो, ठीक है। मैं उसके लिए सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगल पे जाऊँगा, ठीक है, रेक्टेंगल टूल लूँगा और इसको यहाँ से थोड़ा-सा जो है मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, ठीक है, ताकि ये जो है मेरी इस हीरो इमेज के सेंटर में भी मेरी वो पिक्चर आए, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली इधर डबल क्लिक करके ये जो टॉप पे के ऊपर जो है हमारे कॉर्नर, इनको पकड़ के यहाँ से राउंडेड कर दूँगा, ताकि ये जो है हमारी यहाँ पर इसके अंदर जो है पिक्चर वो प्रॉपर फिक्स हो जाए। तो मैं थोड़ा-सा छोटा कर दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो मैं साइज़ है वो मैं यहाँ पर इसको 600 बाय 712 कर देता हूँ। ये जो इसकी हाइट है इसको इतना कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर यहाँ पर लाइन हो जाए। लेट मी चेक, हेयर इट इज़ परफेक्ट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पिक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और जो है वो रेक्टेंगल ले सकते हैं, यहाँ पर जाएँ आप, सिंपली यहाँ पर से जो है अपनी एक पिक्चर यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ऑलरेडी अपनी एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ठीक है। मैं उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर उसको यहाँ पर इसके सेंटर में फिक्स कर देता हूँ। मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड के ऊपर भी एक टेक्सचर आ रहा है और हमारी टॉप के ऊपर पिक्चर भी आ रही है, ठीक है। सो ये जो है मेरी पिक्चर, ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है वो मिक्स हो रही है, बट ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके लिए सबसे पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर और अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दूंगा, कंट्रोल जी करके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर ये जो मेरा राइट पैनल है और यहाँ पर ये जो मेरा लेफ्ट पैनल है, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है, ताकि हमारी जितना भी वर्किंग है वो प्रॉपर अलाइन हो जाए। सो यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। सो अब ये जो है हमारा नैव बार भी क्लियर हो गया, हमारा ये जो है हीरो बैनर भी क्लियर हो गया, हमारा जो अबाउट अस सेक्शन है वो भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे है वो हमारा क्लाइंट्स जिसके लिए हम लोगों ने वर्किंग की है, ठीक है, यहाँ पर उनके लोगोज आ जाएंगे। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ से एक फ्रेम लूँगा और इसकी जो यहाँ से जो विड्थ है वो मैं 1920 ही कर दूँगा, ठीक है। अगेन वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था और इसको मैं सेंटर लाइन कर दूँगा और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर में लिखूँगा, ठीक है, माई क्लाइंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर नाउ ये लिखता हूँ, टी प्रेस करके, हियर इट इज़। और इसका जो मैं फॉन्ट है वो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ और रेकुलेट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो मैं सिंपली 30 कर देता हूँ और जो कलर है वही हम लोग कर देते हैं जो हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन किया था। सो हेयर यू कैन सी दैट कि ये जो है हमारा मेन टाइटल है और इसके नीचे जो है हम लोग डिफरेंट जो है वो लोगोज लगा सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जो है डिफरेंट लोगोज लगा देता हूँ। सो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये हमारी हेडिंग है, ये हमारे जो है नीचे लोगोज हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पकड़ता हूँ और यहाँ पर जो है इन दोनों के ऊपर लगा देता हूँ ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए प्रेस करके। और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं सबसे पहले नंबर पे तो 50 कर देता हूँ। सो इसके दरमियान जो स्पेस है वो 50 करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। अगर मैं इसकी हाइट जो है 394 कर देता हूँ, हियर यू कैन सी दैट कि ये हमारी इसकी हाइट हो गई। सो इसकी जो विड्थ है वो वैसे ही हमारी 1920 है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा ये सारे का सारा जो वर्क है यहाँ पर सेंटर लाइन हो गया। अब मैं इस सारे के सारे को यहाँ पर ऊपर फिक्स कर देता हूँ ताकि ये जो दरमियान में स्पेसिंग है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। सो अब ये जो है हमारा लोगो वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो है नीचे हमारा अनदर सेक्शन बनाएंगे, वो बनाएंगे हम लोग वर्क प्रोसेस का। सो यहाँ पर जो है वर्क प्रोसेस के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा माई वर्क प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे इसके लिखना चाहता हूँ कुछ टेक्स्ट, ठीक है, कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ फॉर नाउ और यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और इसको जो है मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा शो होगा। सो यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये वाली हाइट। सो ये भी 24 है, मैं इसको 25 कर देता हूँ। और ऐसे ही ये जो है मेरा टॉप वाला, इसको मैं पकड़ के सेंटर लाइन कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि ये जो है हमारी हेडिंग है, मैं यहाँ पर उसको 56 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो इसका कलर है वो मैं बिल्कुल वैसे ही रहने देता हूँ जो कि हमारा पहले था। लेकिन ये जो W है इसको मुझे कैपिटल में नहीं रिक्वायर्ड और P भी जो है मुझे कैपिटल में नहीं रिक्वायर्ड। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ये करने के बाद इसके दरमियान आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो फिक्सिंग नहीं है, ठीक है। मैं उसके यहाँ पर जो हाइट है वो मैं 64 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं
हैं कि ये हमारी मेन हेडिंग है और यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है आफ्टर दैट मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑटो लेआउट जनरेट कर दूँगा और यहाँ पर इसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं 32 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस दर जो है वो डिफरेंट 4 सर्कल्स आ जाएं या फिर 4 रेक्टेंगल्स आ जाएं। मैं सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ूंगा, उनको मैं अभी हमारे ये 12 जो है ग्रिड्स है मैं उनको 3-3 के हिसाब से करके फिक्स कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 की मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा दी, 3 की यहाँ पर और 3 की यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। फिर अगर मैं फिक्स नहीं भी करता तो मैं इसको इसके दरमियान जो है कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन आएगा या फिर इसके टॉप के ऊपर हमारा कुछ और जो है वो आइकन्स आ जाएंगे। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं सिंपली इसको वाइट कर देता हूँ। सो इसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ अपना कुछ भी। सबसे पहले नंबर पे तो इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर टी प्रेस करूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रोडक्शन और यहाँ पर इसी को ही कॉपी करके मैं नीचे जो है अगेन यहाँ पर लॉरम इप्सम यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ से छोटा। सो हियर इट इज़ और इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जो है टेक्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं रखूँगा। मैं बाकी टेक्स्ट जो है उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इतना ही टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, बाकी को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इन दोनों को पकड़ के मैं ऑटो लेआउट कर दूँगा और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो मैं 16 कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, नीचे हमारे पास उसका थोड़ा सा पैराग्राफ है और यहाँ पर ऊपर कुछ आइकन्स आ जाएँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके टॉप के ऊपर एक आइकन जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कुछ भी आइकन पेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ मेरे पास ऑलरेडी एक आइकन है, मैं यहाँ पर सिंपली वो पेस्ट कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट कि इसके स्ट्रोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सिंपली जो है मैं लिख दूँगा, फॉर एग्जांपल इसकी स्ट्रोक हम कुछ भी रख सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं लिख देता हूँ 2.5। वैसे ही जो है इसके यहाँ पर मैं चाहता हूँ नंबर 1 आ जाए क्या हुआ। सो 01 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका जो मैं साइज़ है वो मैं यहाँ पर सिंपली 56 कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो कलर है इसका मैं कलर कोड सेपरेट कर देता हूँ बिकॉज़ ये जस्ट मैं इंडिकेट करवाना चाह रहा हूँ, बट ये जो है मैं प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं करवाना चाह रहा। सो दैट्स वाई ये जो है मैंने कलर कोड ये रख दिया इसका। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पर इसको मैं सिंपली ऑटो लेआउट लगा दूंगा पर शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद क्या है कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है मैं वो सबसे पहले नंबर पे 16 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा स्पेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और साइड से जो इसकी स्पेसिंग है वो मैं 32 कर देता हूँ इस साइड से और ऐसे ही जो टॉप और बॉटम से है ये भी मैं 32 कर देता हूँ ताकि ये मेरा प्रॉपर स्क्वायर में फिक्स हो जाए रदर देन कि ये जो है मेरा सेपरेट के ही और जगह के ऊपर फिक्स हो। सो अब जो है मैं यहाँ पर इस मुझे रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसको ही ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो मैं इसका फिल कलर है वो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो वाइट करने के बाद मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अगर राउंडेड रखना चाहूँ तो वो राउंडेड रख सकता हूँ, अगर मुझे राउंडेड रिक्वायर्ड नहीं है तो इज इट ओके फॉर मी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो फ्रेम का साइज़ है ये मेरा यहाँ पर इन 3 ग्रिड से बाहर जा रहा है। सो यहाँ पर इशू किस चीज़ का आ रहा है, सबसे पहले नंबर पे तो ये जो 01 है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो मैंने 64 नहीं की हुई, जो मैं शुरू से ही मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि इसके दरमियान जो आप देख सकते हैं अब प्रॉपर स्पेसिंग इसकी इक्वली है। अगर मैं ऑटो लेआउट पे जाकर इसको टॉप पे करता हूँ तो टॉप पे होता है, अगर बॉटम पे करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अब सेंटर लाइन मेरा ये आइकन हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी को ही यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ पर जो है ड्रॉप कर दूंगा और आगे भी जितने भी हैं कार्ड्स उनको फिक्स कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सर्विसेज को मैंने लिख दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी सर्विस है ये थोड़ी सी नीचे हो जाए, ये वाली सर्विस भी थोड़ी सी नीचे हो जाए ताकि ये वाली सर्विस जो है ये 1 और 3 जो है वो ऊपर हैं, ठीक है। सो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, पैडिंग पे यहाँ पर ये जो मेरी बॉटम पे जो है ना पैडिंग, इसको मैं कर दूँगा 48 और ये जो मेरी टॉप से आ रही है इसको मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 0 और ऐसे ही मैं क्या करूँगा 48 जो है वो मैं टॉप से कर दूँगा और नीचे से जो है इसको मैं 0 कर दूँगा।
सो आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट ए प्रेस करके इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 24 ही रहने दूंगा। बट यहाँ पर इसके दरमियान और इसके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बहुत कम कर दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ, 50 आई थिंक 60 इज़ गुड, ठीक है, 60 इसको मैं कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे तो इसका जो है नेम वो चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं इसका नेम रख देता हूँ रो, और ये जो मेरा है इसका मैं नेम यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जांपल टाइटल। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको पकड़ूंगा यहाँ से और इसको पकड़ूंगा और शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है, ताकि मेरी एक फ्रेम क्रिएट हो जाए। सो अब मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरी राइट साइड से जो पैडिंग है इसको मैं कर देता हूँ 300, और ये जो मेरी लेफ्ट साइड से और टॉप और बॉटम से जो पैडिंग है इसको मैं 124 कर देता हूँ, और इसको मैं सिंपली सेंटर लाइन कर देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट कि मैं इसके दरमियान जो स्पेसिंग है ये भी ज़्यादा है, मैं इसको सिंपली ख़त्म कर देता हूँ। स्पेसिंग को 25 अभी है तो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, परफेक्ट, ये मेरी यहाँ से स्पेसिंग खत्म हो गई। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर कलर लगाऊंगा। अब इसका जो कलर है वो मैं सिंपली यहाँ पर वही जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे हैं वही मैं यहाँ पर कलर कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप जो है इसके जो बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर है वाइट कलर का, अब आप इजीली वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा टॉप है ये प्रॉपर जो है वो प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पर ये बॉटम जो है हम लोगों ने पैडिंग ख़त्म कर दी थी और टॉप से भी पैडिंग ख़त्म कर दी थी। सो इट्स नॉट ए बिग डील। हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबको 32 ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग वन मोर थिंग करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले हम लोग फॉरगेट कर दिए थे, हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक और हम लोग ऑटो लेआउट लगाएंगे। उधर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देन यहाँ पर जो है 48 पिक्सल का हम लोग बॉटम से इसको गैप देंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट कि अब ये जो है हमारी प्रॉपर फिक्सिंग हो गई है माई वर्क प्रोसेस की। अब जो है अनदर यहाँ पर नीचे वो मैं बनाऊंगा यहाँ पर CTA कॉल टू एक्शन बटन। अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो वो इजीली कर सकता है। उसके लिए मैं सिंपली इसे जूम आउट करूँगा और यहाँ पर अपना ये जो पोर्टफोलियो का ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो फ्रेम है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। सो यहाँ पर जो है नीचे मुझे अब लिखना है CTA। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक और फ्रेम लेंगे, F प्रेस करके सबसे पहले नंबर पर तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें जो है क्लियर आइडिया हो कि ये जो है हमारा वर्क प्रोसेस है। मैं यहाँ पर इसका रीनेमिंग कर देता हूँ और ऐसे ही ये जो है ये हमारे लोगोज हैं, मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ लोगोज। सो यहाँ पर जो है अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फ्रेम लूँगा F प्रेस करके, तो यहाँ पर सिंपली ड्रा करके इसकी जो विड्थ है वो मैं 1920 कर दूंगा और इसकी जो हाइट है वो मैं 869 या फिर 96 कर दूंगा। और इसके दरमियान जो स्पेसिंग है ये मैं टोटली जो है वो ख़त्म कर दूंगा हियर। और यहाँ पर जो है अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे एक रेक्टेंगल आए जो ब्लैक कलर की हो। मैं सिंपली क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा तो यहाँ पर सिंपली यहाँ से और इसको जो है मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा और इसका जो कलर कोड है वो मैं सेपरेट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका कलर कोड है 121314, वही जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ, तो यहाँ पर सिंपली इसको भी प्रेस कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक सर्कल आए। अब मैं सिंपली यहाँ पर अपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर या तो मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूँ या फिर मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर नाउ मैं यहाँ पर लिखता हूँ डू यू नीड, हियर यू कैन सी दैट डू यू नीड ए डिज़ाइनर रिक्वेस्ट ए कोड। तो ये सिंपली जो है मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर और इसी टेक्स्ट को मैं यहीं से डुप्लीकेट कर सकता हूँ या फिर मैं सिंपली ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं नीचे इसके पेस्ट कर देता हूँ। सो हेयर इज़ माई टेक्स्ट। सो ये या तो आप सेंटर लाइन भी रख सकते हैं या फिर आप लेफ़्ट लाइन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको सेंटर लाइन ही जो है रख देता हूँ और इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना ये वाला टेक्स्ट जो है वो ले आता हूँ, contact@dummy@email.com। सो इन तीनों को मैं सिंपली पकड़ के देन मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इनके दरमियान जो है एक शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर जो मैंने इसको ऑटो लेआउट के ऊपर फिक्स कर दिया। अब ये जो है इसके दरमियान स्पेसिंग है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट और राइट से जो इसकी पैडिंग चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ 112 हो जाए और ये जो टॉप और बॉटम से है वो 185 हो जाए ताकि मैं इसको प्रॉपर जो है वो सर्कल बना सकूँ। सो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको मैं सिंपली यहाँ पर मैं 400 500 कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब फिल पे क्लिक करेंगे देन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारा सर्कल बन गया है, बट यहाँ पर हमारा वो जो मेन टेक्स्ट है वो हमारा गायब हो गया है बिकॉज वो हमारा वाइट में था। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगा।
करूँगा। सो हियर नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर प्रॉपर प्रोमिनेंट हो रहा है, बट ये जो है यहाँ पर वाइट के ऊपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक स्ट्रोक ऐड कर दूंगा। इसको फॉर एग्जांपल मैं एक ही रहने देता हूँ, लेकिन इसका जो मैं साइज़ है वो बहुत कम कर देता हूँ। मैं इसका जो कलर है वो बहुत छोटा कर देता हूँ, ताकि ये जो है हमारे इस कलर को जो है वो कन्फ्लिक्ट ना करे और यहाँ पर लुकिंग में भी अच्छा लगे। अब इन दोनों को मैं पकड़ के सेंटर लाइन कर देता हूँ। सो हियर वी हैव दी सर्कल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके जो है साइड पे नीचे शेडो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर शेडो ऐड करना चाहूँ, मैं शेडो भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं 10 कर देता हूँ और परफेक्ट। और यहाँ पर जो है अब मैं कुछ टेक्स्ट रिक्वायर्ड कर रहा हूँ मेरे इस हिस्से के ऊपर। फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं यहाँ पर ये 4 जो है ग्रिड्स वो डेडिकेट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट के मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब टेक्स्ट जो है सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है हमारी ऊपर हेडिंग है, ये 3 हम लोगों ने हेडिंग्स लगाई हैं। और यहाँ पर दरमियान में जो है ये हमारा डॉट है, और यहाँ पर अगेन हेडिंग है, और यहाँ पर डॉट है, अगेन यहाँ पर हेडिंग है। तो यहाँ पर जो है ये हमारी मेन हेडिंग है। अगेन वैसे ही हम लोगों ने जो है अपना फॉन्ट साइज जो है अगेन वही रखा है, और यहाँ पे हमारा जो कलर है वो भी वही रखा है। और नीचे जो है हमारा सिंपल लोरम इप्सम है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑटो लेआउट को लगाया। ऑटो लेआउट जो है लगाने के बाद जो है हम लोगों ने इसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 32 कर दी है। और ये जो नीचे है ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन है। कॉल टू एक्शन बटन आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको खुद बनाकर दिखाऊं तो सिंपली मैं इसको कैंसिल करता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने ऊपर बटन नहीं बनाया। सो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर बटन बना के दिखाता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर बाहर ही कहीं पे भी लिख लूँगा लेट्स वर्क टुगेदर। सो यहाँ पर जो है मैंने सिंपली लिख लिया है लेट्स वर्क टुगेदर। और इसका जो मैं कलर है वो मैं सिंपली यहाँ से फॉर नाउ मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट कि ये हमारा जो है वो लेट्स वर्क टुगेदर आ गया है। अब इसके आगे मैं चाहता हूँ कि मैं एक एरो लगाऊँ। अब एरो जो है आप सिंपली ऊपर वाला भी यहाँ पर ला सकते हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था हियर दिस वन, ठीक है। या फिर आप वहाँ पर प्लगइन से भी इसको सेव करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं। सो अभी जो है मैंने सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है अपना वो वाला आइकन। सो मैं कंट्रोल C करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ। अभी अब यहाँ पर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो अगर मैं इसका यहाँ से कलर जो है वो चेंज करूँ, सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पर हमारा वो एरो भी आ गया। सिंपली मैं क्या करूँगा, अब शिफ्ट A प्रेस करूँगा। शिफ्ट A प्रेस करने के बाद मैं इसको 12 कर दूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इसके राउंडेड पे एक प्रॉपर ट्रायंगल बनाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको लेफ़्ट साइड से जो मैं पैडिंग है वो मैं दे दूँगा 32। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा ये बटन रेडी हो गया है। अब मैं इसका जो फिल कलर है, ठीक है, वो मैं क्या कर दूंगा, वो सिंपली यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ। अभी ये जो मेरे रेस्ट कलर्स हैं इनको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल वाइट कर देता हूँ। के दरमियान जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। ऐसे ही जो है मेरे यहाँ पर जो एरो है उसको भी मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। सो ये जो है हमारा बटन अब रेडी हो गया। इसको सिंपली मैं यहाँ पर जाकर अपनी ऑटो लेआउट में फिट कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पर आपका बटन बनाना भी। सो ये जो है अब हमारा कॉल टू एक्शन जो है सेक्शन वो कंप्लीट हो गया है। अभी इसके नीचे जो है मैं यहाँ पर एक रीसेंट केस स्टडीज़ का जो है वो सेक्शन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर मैं अपने इस फ्रेम साइज़ को जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है अब मैंने लिखना है रीसेंट केस स्टडीज़। उसके लिए सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा, एक फ्रेम ले लूँगा। सिंपली यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ्रेम लेता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं 1920 कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूँगा, सबसे पहले नंबर पर तो टी प्रेस करके यहाँ पर मैंने ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिट कर दूँगा और इसके नीचे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। केस स्टडी से रिलेटेड कुछ डिफाइन करना है आप लिख सकते हैं। सो फॉर नाउ इसके ऊपर मैं जो है छोटा सा एक टेक्स्ट जो है वो लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो मेन प्रोफेशनल जो है वो टेक्स्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोरम इप्सम जो डमी हमारा टेक्स्ट है ये वही है। अब इसके अलावा मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इनको ऑटो लेआउट कर दूंगा ताकि ये जो है इसके दरमियान जो स्पेसिंग वो मैं इसको फिट कर सकूँ। यहाँ पर मैं इसको 24 कर देता हूँ। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे जो है वो पिक्चर्स आ जाएं। पिक्चर्स के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा, उसको मैं जो है अपने तकरीबन 4-4 ग्रिड्स में मैं फिट कर दूँगा ताकि मैं जो है इसके 3 जो है पिक्चर्स वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकूँ। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारी तीनों की तीनों रेक्टेंगल्स लग गई हैं। अब सिंपली यहाँ पर जो है मैं सिंपली यहाँ पर
पिक्चर्स अगर आपके पास ऑलरेडी आपने बनाई हुई हैं अपनी रीसेंट केस स्टडीज़ के लिए, वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे रिप्लेस वो नहीं करनी, आप सिंपली यहाँ पर अनस्प्लैश पे जाएंगे, यहाँ पर से कोई भी आप पिक्चर जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी मुझे जो है यहाँ पर कम से कम 6 जो हैं अपनी केस स्टडीज़ जो हैं वो यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मुझे सिर्फ सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी इस पिक्चर को यहाँ पर मेरे इस रेक्टेंगल में फिट कर देगा। सो हियर यू कैन सी दैट। अभी जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 जो हैं वो केस स्टडीज़ चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन सबको डिलीट करूँगा और जो मेरे पास ऑलरेडी केस स्टडीज़ हैं मैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जो है वो वर्किंग नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली जो भी आपके पास पिक्चर्स होंगी आपने सिंपली रिप्लेस करनी है। मैं इसको थोड़ा सा अब नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर चला गया, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैंने तकरीबन 50 रखनी है, जो कि हमारी स्टार्टिंग से यूज़ होती हुई आ रही है। मैं इसको प्रोजेक्ट को यहाँ से पकड़ूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और इसकी तो थोड़ी सी स्पेसिंग है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। हियर इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले नंबर पे तो इनको मैं प्रॉपर अलाइन कर लूँ और यहाँ पर इसको मैं रीनेम कर दूँ, इसको मैं CTA कर देता हूँ। सो ये जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली ये जो फ्रेम बनाया है इसको हम लोग लिख देते हैं केस स्टडीज़। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इनके दरमियान जो स्पेसिंग है सबसे पहले नंबर पे तो वो 50 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इनके दरमियान प्रॉपर एक स्पेस आ जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो लेफ़्ट एंड राइट से जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल 300 कर देता हूँ और ये जो टॉप और बॉटम से है इसको मैं 124 कर देता हूँ, ताकि मैं इसको प्रॉपर जो है वो अलाइन कर सकूँ। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसके साथ जो है मैं ये मैच कर देता हूँ हेयर। सो ये जो है हमारा एक और सेक्शन रेडी हो गया है, वो भी इस चीज़ के लिए। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक अनदर फ्रेम था। अब ये जो है हमारा एक रिसेंट केस स्टडी का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे माई सर्विसेज का सेक्शन। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो वाले फ्रेम को पकड़ के थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक अब भी हम लोगों ने वर्किंग कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे अपना माई सर्विसेज के नाम से जो है सेक्शन। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर ये वाला जो हम लोग का मेन हेडिंग है ये भी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर नीचे। अभी ये जो केस स्टडीज़ वाला है इसको मैं यहाँ से अगर क्लोज कर दूँ और इसको लॉक कर दूँ, ठीक है, ऐसे ही सबको जो है वो लॉक कर देता हूँ, जो जो हमारे सेक्शन क्रिएट होते जाते हैं, ताकि जो है उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें। सो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ माई सर्विसेज और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से सेंटर लाइन कर देता हूँ और ये जो नीचे जो है हमारा इसको भी हम लोग सेंटर लाइन कर देते हैं और मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा मिड वाला जो है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अब हमारा सेंटर लाइन टेक्स्ट है, इसलिए इसको जो है हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सो इसके नीचे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जो है हमारे 3 जो हैं सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल UI हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, UX प्रोवाइड कर और साथ में प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके यहाँ पर मैं नीचे 3 सेक्शन बना दूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग फिल नहीं करेंगे, इसको हम लोग स्ट्रोक लगा देते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिफरेंस नज़र आ जाए। सो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे तो टेक्स्ट लिख लूँगा। टेक्स्ट के लिए मैं सिंपली यहाँ पर T प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइन और इस प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैं जो है इसको कर दूंगा रेगुलेट, अगेन सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। और इसका जो फ़ॉन्ट का वेट है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा 24 साइज़। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, ब्लैक कर दूंगा। और इसके नीचे जो है मैं लोरम इप्सम ही लिख देता हूँ। सो इसी को मैं Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे जो है Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ से लोरम इप्सम से मैं इसको ले लेता हूँ, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको अब फिट करना है 4 डिफरेंट जो है हमारी ग्रिड्स में, क्योंकि हम लोगों ने 3 जो हैं वो सेक्शंस बनाने हैं। सो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ तक जो है इसको मैं रख सकता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैं बाकी जो है टेक्स्ट वो डिलीट कर देता हूँ। सो हेयर इट इज़। सो इसको मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगा दूंगा, ठीक है। मैं शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, ऑटो लेआउट लग गई और इसका मैं जो गैप है वो मैं 16 कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब जो है इसके नीचे जो है वो एक बटन लग जाए। उस बटन के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर T प्रेस करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ रीड मोर।
अब ये जो है मैं चाहता हूँ कि कैपिटल में सारे का सारा आए, मैं यहाँ पर जाकर इसको कैपिटल कर देता हूँ और इसका भी जो फ़ॉन्ट है वो मैं अगेन जो है रेगुलेट कर देता हूँ और ये मैं मीडियम ही रहने देता हूँ, बट इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर अगेन आगे मैं जो है इसके फ्रंट पे एरो लगा देता हूँ। अब एरो के लिए मैं सिंपली बिल्कुल वैसे ही ऊपर वाला एरो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो हियर इट इज़, मैं सिंपली अब इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा। इन दोनों के दरमियान भी जो है मुझे गैप जो है वो प्रॉपर कंप्लीट रखना है। उसके लिए मैं सिंपली इसके दरमियान जो गैप है 8 रख दूंगा। सो हियर यू कैन सी दैट कि ये भी हमारा जो है बटन एक रेडी हो गया है। हम लोग कुछ बटन ऐसा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसके पीछे जो है वो कुछ फिल कलर ही दें। और इसके जो टॉप से है मैंने पैडिंग वो 6 कर दी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ और इनको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं कर रहा। मैं चाहूँ कि 24 आई थिंक सो इज़ मोर देन इनफ। सो ये जो है इसके दरमियान हमारे पास स्पेसिंग हो गई, बट मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर एक यहाँ पर हमारे पास आइकन आ जाए। आप आइकन कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आइकन पेस्ट कर देता हूँ। सो ये जो है ये मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन की एक सर्विस रेडी हो गई है। सो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा ताकि ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने एक ऑटो लेआउट जनरेट कर दी। अब इनके दरमियान जो गैप है वो मैं सिंपली यहाँ पर 40 कर दूंगा और ऐसे ही जो मेरी लेफ्ट एंड राइट से जो पैडिंग है उसको मैं यहाँ से 40 कर देता हूँ और ऐसे ही जो टॉप और बॉटम से है वो भी मैं 40 कर देता हूँ ताकि मेरा एक स्क्वायर साइज बन जाए। और ये जो है अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, अब यहाँ पर जो है ये प्रॉपर फिक्स नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँगा अपने इस साइज को यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। सो अब ये जो है हमारे पास एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन गई है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसके साइड पे एक स्ट्रोक आ जाए। अभी इसका जो कलर कोड है बिल्कुल हम लोग वैसा ही रखेंगे जो हम लोगों ने ऊपर रखा था, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इन साइड पर जाकर हम लोग इसका साइज़ जो है वो 1 कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमारी एक सर्विस रेडी हो गई है। अभी ये प्रॉपर जो है ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं है, मैं इसको सिंपली यहाँ पर अपनी ग्रिड के साथ एडजस्ट कर दूंगा और ऐसे ही जो है मैं यहाँ पर इसको भी यहाँ से पकड़ के अपनी इस ग्रिड के साथ एडजस्ट कर दूंगा। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे ही डुप्लीकेट कर लूँगा। आपने उसके लिए आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड देन अगेन डुप्लीकेट करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। सो ये आपके पास अनदर जो है आपके पास डुप्लीकेशन आ जाएगी। अभी जो है मैं सिंपली यहाँ से सारी की सारी सर्विसेज के नेम चेंज कर देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट कि मैंने सारे के सारे जो है इसके नेम चेंजेस कर दिए हैं। आपने अब इन सबको पकड़ के सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करना है ताकि आप जो है इसको सिंपली एक ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। इसके दरमियान जो गैप है आप देख सकते हैं 24 ही है, सो दैट्स गुड। सो अभी ये जो है यहाँ पर इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो गया। मैं सिंपली इनको पकड़ूंगा और शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है, ताकि मैं अब जो है प्रॉपर इन दोनों के दरमियान गैप जो है उसको एडजस्ट कर सकूँ। सो राइट साइड और लेफ्ट साइड से जो है इनके दरमियान जो गैप है वो मैं 300 कर देता हूँ और टॉप और बॉटम से जो है वो 124 कर देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने ऊपर किया था। सो अभी जो है यहाँ पर हमारे पास 95 का जो है डिस्टेंस है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। सो आई थिंक सो कि ये जो है हमारा डिस्टेंस अब क्लियर हो गया है। सो अभी ये जो है हमारा माई सर्विसेज वाला सेक्शन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे कि क्लाइंट जो है हमें जब फीडबैक देता है उसका सेक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले नंबर पे तो इसका नेम चेंज कर दूंगा। मैं इसका नेम लेके देता हूँ सर्विसेज और यहाँ से मैं फ्रेम लेता हूँ अगेन, बल्कि फ्रेम की हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर नीचे। और इस टेक्स्ट का जो मैं सबसे पहले नंबर पे तो नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ माई क्लाइंट फीडबैक और नीचे जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहने देता हूँ। अगर आपने चेंज करना है तो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं और इसको पकड़ के सेंटर लाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर इसके नीचे जो है अगर आप पिक्चर यूज़ करना चाहें पिक्चर वाला बना सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ वो कोटेशन जो है वो आइकन लगाऊँ, ठीक है। वो कोटेशन आइकन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर प्लगइन्स में जाके। सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक जो है आइकन वो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही जो टेक्स्ट है आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो ये जो है लोरम इप्सम भी मैं रख सकता था, लेकिन ये जो है मैंने अभी थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली तरीके से एक रिव्यू जो है वो दे दिया। सो मैं चाहता हूँ कि अब नीचे जो है यहाँ पर जिसने मुझे कमेंट दिया है उसका नाम लिख दूँ। सो मैं अब इन दोनों को पकड़ के इनके दरमियान ऑटो लेआउट लगा दूंगा और इसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 ही रहने दूंगा।
और ये जो यहाँ पर मेरे पास ऊपर जो है मैंने जो रिव्यू वाला सेक्शन बनाया है, ठीक है, इसको और साथ में जो है मेरे पास ये जो हमारे पास कोटेशन वाला जो आइकन है इसको पकड़ के हम लोग एक ऑटो लेआउट ग्रिड लगा देते हैं। उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं 32 कर देता हूँ। सो फिग्मा का जो लिंक है वो आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली विजिट कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके साइड पे यहाँ पर एरोज भी आए, ठीक है। अगर किसी ने और रिव्यूज़ देखने हो तो वो एरो यूज़ कर ले। आप जो है एरो सिंपली वो यहाँ पर प्लगइन्स में जाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं Ctrl+C एंड Ctrl+V फॉर नाउ कर देता हूँ और यहाँ पर यही जो है एरो यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ और इसी एरो को मैं यहाँ से शिफ्ट आल्ट प्रेस करके यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर इसको रोटेट कर देता हूँ। सो इन तीनों को पकड़ के यहाँ से मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ और इन तीनों को यहाँ से पकड़ के मैं सेंटर लाइन करने के बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करके इनके दरमियान ऑटो लेआउट लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ पर फिक्स करने के बजाय ऑटो कर दूंगा, ठीक है। वो खुद ही इसको एडजस्ट कर लेगा। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये वाला जो मेरा नीचे वाला टेक्स्ट है और ये जो ऊपर मेरा टेक्स्ट है इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, अगेन ऑटो लेआउट को लगा दूंगा और इनके दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल 64 जो हम लोगों ने पहले रखी थी वही हम लोग रख देंगे जो हम लोगों ने ऊपर रखी थी और साइडों से अगेन बिल्कुल उतना ही हम लोग जो है मार्जिन दे देंगे जितना हम लोग स्टार्टिंग से देते आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं सेंटर लाइन कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर ऊपर फिक्स कर दूंगा ताकि इसके दरमियान जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। सो अब ये जो है हमारा माय क्लाइंट फीडबैक ये वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं हमारे फुटर की तरफ। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो इसी को ही यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है, इसी टेक्स्ट को ही, और यहाँ पर मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे मैं इसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है, नीचे से, क्योंकि ये जो है मेरा फुटर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं अभी फॉर नाउ यहाँ पर लिखता हूँ ये वाला टेक्स्ट। अभी ये यहाँ पर प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाइट कलर में है। मैं इसको सिंपली यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट ये वाला जो है मैं अभी फ़िलहाल टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हेयर इट इज़। और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर कुछ भी आप टेक्स्ट लिख देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है मेरा एक ऑटो लेआउट है। अभी मैं जो है इसको यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, यहाँ से भी। अभी इन दोनों को पकड़ के मैंने ऑटो लेआउट जो है वो पहले ही कर दिया है। सो इसके दरमियान जो गैप है वो है 24 और इसके नीचे जो है मैं बटन रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बटन लगाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ फिक्स कर देता हूँ, परफेक्ट। अब ये जो बटन है हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर बनाया था, ये वाला, हम लोग इसी बटन को जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। को अनलॉक करके यहाँ से इसी बटन को जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है इसके अंदर ही मैं ऑटो लेआउट में पेस्ट कर देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी दैट हमारा यहाँ पर बटन भी आ गया। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ फ्रीलांसिंग के आइकन्स आ जाएं। अगर किसी ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है यहाँ से डायरेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी ने मेरा वर्क देखना है या फिर मेरे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन देखनी है या फिर मेरा जितनी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखनी है तो वो मेरे यहाँ पर फ्रीलांसिंग अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं और उसके लिए मैं फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर को लूँगा। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। ये आइकन्स आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लगइन से या फिर अनस्प्लैश से। अभी ये जो है एक्चुअली क्रैश कोर्स नहीं है, दैट्स वाई मैं जो है आपको ये प्रॉपर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बट अगर आपको ये जो है कोर्स प्रॉपर रिक्वायर्ड है कि अब मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो डिज़ाइन करके बताऊँ कि कहाँ से मैंने कौन सी चीज़ ली है और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में आप ज़रूर बता दें। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को अगेन जो है ऑटो लेआउट जो है इन दोनों के दरमियान लगा देता हूँ। सो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ठीक है, ए प्रेस कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट अभी जो है हम लोगों ने ऑटो लेआउट लगा के इधर जो है इनको साइड से ग्रिड्स में फिक्स कर दिया है, ठीक है। सो लेट मी चेक, ओके परफेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके नीचे जो है डिवाइडर लगाएंगे। एक डिवाइडर मीन्स यहाँ पर एक सिंपली लाइन लगा देंगे जो कि हमें हेल्प आउट करेगी कि ये हमारा कॉल टू एक्शन है और इसके नीचे जो है हमारा फुटर है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से सेंटर लाइन कर दूँगा और यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा ये फिट कर दूँगा, ठीक है।
और यहीं से जो है मैं अनदर यहाँ से जो इस ग्रिड के साथ इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। परफेक्ट, ये हमारा दरमियान में एक डिवाइडर आ गया है और इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड ये कर देता हूँ। सो इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे क्या लिखूँगा, ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ ईमेल के ऊपर कनेक्ट होना है तो वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी देख सकता है। ईमेल एड्रेस के साथ ही मैं नीचे जो है इसके यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ contact@dummy.com, बिल्कुल वैसे ही जो कि हम लोगों ने ऊपर ईमेल दी थी, बिल्कुल वही ईमेल जो है हम लोग यहाँ पर भी दे देंगे .com। परफेक्ट। अब ये जो है इसको मैं सारे के सारे को कैपिटल के बजाय मैं स्मॉल जो है वो लेटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो परफेक्ट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पकड़ के ऑटो लेआउट लगा के इनको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। बोल्ड की बजाय इसको मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ और इसको जो साइज़ है वो मैं यहाँ से 14 कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो भी मैं यहाँ से बहुत कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जो है इसका कलर रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके दरमियान जो लाइन हाइट है वो भी यहाँ से 20 कर देता हूँ। सो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसको प्रॉपर जो है वो फिक्सिंग कर लिया है, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो है हमारे पास लाइन हाइट ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। अब ये जो है ये अब हमारा प्रॉपर ईमेल एड्रेस हमने लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ आइकन लगा दूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो है एक आइकन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपने यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले नंबर पे इनको ऑटो लेआउट कर देना है, ताकि एक दफ़ा जो है इनके दरमियान अगर हम लोगों ने जितनी स्पेसिंग रखनी है वो आप इजीली रख सकें। सो मैं इसके दरमियान 8 रख देता हूँ। अब ये जो है ऊपर मेरा आइकन लग गया है। अभी ये जो है ये आपको आइकन शो नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है एक गिफ है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये जो है अभी इसका बैकग्राउंड जो है मैं ब्लैक करूँगा तो आपको ये प्रॉपर प्रोमिनेंट हो जाएगी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस सारे के सारे को पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर लगा देता हूँ एक ऑटो लेआउट। सो ऑटो लेआउट लगाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर इसके दरमियान जो गैप है, ठीक है, वो मैं 12 कर दूँगा और यहाँ पर जो है लेफ़्ट एंड राइट से जो इसकी पैडिंग है वो मैं 40 कर दूँगा और यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा इन 3 ऑप्शंस को और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लोकेशन। सो अब इन तीनों को यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे जो है ये 3-3 के या फिर 4-4 के जो हैं कॉलम्स इसके अंदर ये रिक्वायर्ड है। मैं सिंपली यहाँ से जो है इसके जो विड्थ है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है, ताकि इनके ऊपर जो है मैं प्रॉपर एक ऑटो लेआउट लगा सकूँ, ठीक है। इनके दरमियान जो गैप है वो मैं 24 ही रहने दूँगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर टॉप से और बॉटम से जो है इसके दरमियान पैडिंग वो मैं 100 कर दूँगा ताकि इसके दरमियान जो है वो प्रॉपर डेप्थ एंड फील आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि अपने इस डिवाइडर के साथ जो है मैं इसको फिक्स कर दूं। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर नीचे एक अनदर जो है वो फुटर बनाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ से जो है मैं अपना ये वाला जो लोगो है ऊपर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। आई थिंक सो ये यहाँ से लॉक है, मैं यहाँ पर अगर इसको अनलॉक करूँ और यहाँ पर ये जो मेरा लोगो है तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा ये जो लोगो है ये यहाँ पर नीचे आ जाए और यहाँ से इसको मैं लेफ़्ट लाइन कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा यहाँ पर लोगो आ गया, ठीक है। अब ये जो है मैं साथ चाहता हूँ कि यहाँ पर मेन्यूज़ भी आ जाएँ, तो ये जो मेन्यूज़ हैं इनको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो है हमारे पास मेन्यूज़ आ गए और यहाँ पर हमारे पास लोगो आ गया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ भी लिख दें, ठीक है, ताकि ये वाले जो हिस्सा है ये वाला राइट साइड वाला ये भी थोड़ा सा फिल हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है, @2024 अली हसन, ठीक है। सो इनको मैं पकड़ के सेंटर लाइन कर देता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करके मैं इनको भी जो है प्रॉपर सेंटर में फिक्स कर देता हूँ और इनके जो टॉप और बॉटम से जो पैडिंग है वो मैं यहाँ से 48 कर देता हूँ। अब ये जो है और ये इन दोनों के दरमियान जो है स्पेसिंग वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सो परफेक्ट। अब मेरे पास क्या है कि ये वाला एक हमारे पास एक ऑटो लेआउट आ गई, ठीक है। ये जो हमारे पास है इसको हम लोग फॉर एग्जांपल नेम देते हैं CTA। अब ये जो नीचे आ गया है हमारे पास इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट इसको लिख देते हैं और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग लोअर फुटर लिख देते हैं, ठीक है, लोअर फुटर, ताकि हमें पता हो कि ये हमारे पास सेक्शन सेपरेट हैं। और ये जो दरमियान में है इसको हम लोग डिवाइडर कर देते हैं, ये डिवाइडर है। अब हम लोगों ने इन सबको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट ए प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस करने का मतलब यह है कि अभी ये जो है हमारे पास अनदर ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो हम लोग 300 जो है इसको लेफ़्ट और राइट से जो है पैडिंग दे देंगे, ठीक है, ताकि ये जो है हमारा हिस्सा प्रॉपर कवर हो जाए। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है
वो मैं अब यहाँ से चेंज कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा बिल्कुल वो वाला कलर जो कि हमारा पहले था। लेकिन इसमें जो है कुछ ऐसे फॉन्ट्स होंगे जो ब्लैक एंड उसको मैं वाइट कर देता हूँ। ऐसे ही ये जो बटन है इसको भी जो है मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर जो है हमारा टेक्स्ट, उसको जो कलर है वो मैं सिंपली यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। तो ऐसे ही जो है अगर हमारे पास किसी और जगह पे कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये टेक्स्ट एंड ये टेक्स्ट एंड ये टेक्स्ट जो है हमारा, इसको भी हम लोग यहाँ से वाइट कर देते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहे हैं इनको भी हम लोग यहाँ से वाइट कर देते हैं। सो अभी जो है हमारा ये सारे का सारा रेडी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपने इस जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सिंपली यहाँ से पकड़ के हम लोग छोटा कर देते हैं। सो अब हमारा ये जो पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट है ये प्रॉपर रेडी है। सो अगर मैं इसको शो करूँ, सिंपली मैं यहाँ पर प्ले पे क्लिक करूँगा, सो यू कैन सी कि हमारी ये जो टोटल वेबसाइट है ये प्रॉपर जो है वो लाइव हो गई है। सो आफ्टर लोडिंग आपने सिंपली ऑप्शंस में जाकर फिट विथ कर देना है। सो नाउ यू कैन सी द प्रीव्यू। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपली आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा गूगल पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बिहांस। सो यहाँ पर जो है आपके पास फर्स्ट नंबर पर जो लिंक होगा आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, तो बिहांस की जो वेबसाइट है ये आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट द इंटरफेस ऑफ द बिहांस, और यहाँ पर जो है आपके पास शेयर योर वर्क, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। बिफोर दैट आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है बिहांस कम्युनिटी गाइडलाइन। सो ये जो फर्स्ट पे है आपने सिंपली इधर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है 2800 पिक्सल जो है वाइड अपनी इमेज जो है पीएनजी या जेपीईजी उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, दोबारा यहीं पे जाते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग शेयर योर वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पिक्चर लेकर आएंगे। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर अपने फिग्मा फाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये फाइल के ऊपर, और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर नीचे आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जेपीईजी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं 3x पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रीव्यू करके अगर एक दफ़ा देखूँ तो यहाँ पर मुझे जो है मेरी इस वेबसाइट का प्रीव्यू नज़र आएगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। सो एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली आप अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली आप अपनी जो भी है पिक्चर वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारी जो है ये पिक्चर अपलोड हो रही है, ठीक है। जैसे ही हमारी लोडिंग कंप्लीट होती है, सो देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आपकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, देन आपने सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले नंबर पे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यूआई यूएक्स डिज़ाइन पोर्टफोलियो, और नीचे जो है यहाँ पर आप टैग्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ठीक है, या फिर आप यूआई यूएक्स एंड देन यूआई यूएक्स डिज़ाइन। और नीचे जो हम लोगों ने जो टूल यूज़ किया था वो फिग्मा यूज़ किया था, ठीक है। आप इसको वेबसाइट डिज़ाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनल पोर्टफोलियो या फिर लैंडिंग पेज डिज़ाइन या फिर यूआई यूएक्स या फिर आप यूज़र इंटरफेस, जितने आपने टैग्स यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोगों ने टूल यूज़ किया था वो किया था हम लोगों ने फिग्मा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं फिग्मा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो ये जो नीचे है हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अगर मैं ऑल फील्ड्स में जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है मुझे सिंपली वेब डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सो ये जो है मेरा वेब डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली यूआई यूएक्स के ऊपर भी कर देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। सो नीचे जो है इसको विजिबिलिटी को मैं एवरीवन करके एंड देन मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको पब्लिश कर देना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो है ये यहाँ पर अपलोड हो चुका हुआ है, ठीक है। बट इन केस अगर आपको लगे कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, जैसे कि अभी मुझे ये लग रहा था कि मैंने अपना जो कवर है वो सेटअप नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एडिट प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। एडिट प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। सो मैं क्या करूँगा, अपने इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा।
सो जैसे ही मैंने यहाँ पर इस सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें तो मैंने सेटअप कर ली, लेकिन ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप अपना कवर फ़ोटो जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं एडिट कवर इमेज के ऊपर अगर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप रिव्यू देखेंगे और यहाँ पर आप अपनी चेंजेस देखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि हमारा प्रीव्यू कैसा लग रहा है और यहाँ पर जो है आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है, मुझे जो है इसका कवर फ़ोटो वो कुछ ऐसा सही लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं इसको अपडेट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर अपडेट हो गया है और ये प्रॉपर, अगर इसको मैं आपको लाइव प्रीव्यू दिखाऊँ, सो सिंपली यहाँ पर आपने ये व्यू ए प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सो आप जो है अपने इस पोर्टफोलियो का प्रीव्यू देख सकते हैं। आई होप सो कि आपने हमारी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस की जो बेस्ट फाइल है वो आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद आपके वर्क को गो थ्रू करूँगा और जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी इंप्रूवमेंट की, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। और हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।